तो आज का जो वीडियो है ये है हवन पे। साधनाएं कई लोग करते हैं और साधना के बाद हवन करना बहुत ही जरूरी होता है। लगभग प्रत्येक साधक हवन करता है। और आज की जो ये वीडियो है ये हवन में एक ऐसी गलती को लेकर के ये वीडियो बना रही हूँ मैं कि जिस गलती के कारण आपका पूरा का पूरा हवन जो है वो विफल हो जाता है। वो हवन जो है वो हवन नहीं कहलाता है। और वो गलती क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये गलतियां लगभग पंडित लोग भी कई हैं, ऐसे पंडित भी कई हैं जो गलतियों को कर लेते हैं। तो वो गलती क्या है? देखिए, जब हम हवन करते हैं तो हवन में सबसे पहले जो है वो अग्नि का आवाहन करना होता है, क्योंकि अग्नि की जो पत्नी है स्वाहा और स्वधा, वो ही हमारे यज्ञ में डाली हुई आहुति को ईश्वर तक पहुंचाती है, भगवान तक पहुंचाती है, हमारे आराध्य तक पहुंचाती है। तो हमें सबसे पहले जो है हवन में अग्नि का ही आवाहन करना होता है। लेकिन गलती कहाँ कर देते हैं? जब हम हवन की तैयारी कर रहे होते हैं, उस पर जब हम हवन की लकड़ियां रखते हैं, तो वो लकड़ियां जब हम रखना शुरू करते हैं तो हम उसकी एक हवन की जो तैयारी होती है वो पहले ही उस पर लकड़ी उस प्रकार से रख देते हैं। जब चिता की लकड़ियां तैयार होती हैं वो भी इसी प्रकार से होती है कि पहले लकड़ी रखी जाती है, उसके बाद आगे का काम होता है। और कुछ लोग हवन करते हैं तो पहले लकड़ियां रख लेते हैं, हवन कुंडी में लकड़ियां अपनी सजा लेते हैं, उसके बाद हवन करना शुरू करते हैं, उसके बाद अग्नि को प्रवेश करवाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर हवन और चिता की लकड़ियों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस प्रकार से हवन की तैयारी जो प्रारंभिक है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। जब भी आप हवन करें तो हवन कुंडी जो है सबसे पहले आपको शुद्ध कर लेनी चाहिए। उस पर गंगा जल छिड़किए, गौमूत्र छिड़किए और उसको शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद उस हवन कुंडी के सामने सबसे पहले धूप आपने जलानी है और धूप से उसको एक बार उसकी पूजा कर लीजिए। जिस पात्र में आप हवन कर रहे हैं उसकी पूजा कर लीजिए। अगर आप भगवती का हवन कर रहे हैं तो आप सिंदूर से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। किसी देवी देवता का हवन कर रहे हैं तो भी जिन जिन को सिंदूर और हल्दी चढ़ती है वो आप इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो एक सरल सी विधि है, अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप सरल सी विधि है कि जहाँ पर आप हवन कर रहे हैं उस हवन कुंडी पर सबसे पहले गोबर से एक हल्का सा गोला बना लीजिए, या आप त्रिभुज भी बना सकते हैं, तिकोना। ठीक है, इस तरीके से करके आप उस पर एक कपूर रख दीजिए और उस कपूर को प्रज्वलित करके अग्निदेव का आह्वान कीजिए। उस पर अक्षत से पुष्पों से पूजा कीजिए। पुष्प आपको अग्नि में नहीं डालने हैं, अक्षत आप डाल सकते हैं, लेकिन पुष्प आप अग्नि को दिखा करके साइड रख दीजिए। इस प्रकार से सबसे पहले आपको अग्निदेव का आह्वान कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको आपकी जो हवन की लकड़ियां हैं वो आप उसमें संविदा जिसे कहते हैं, उसके बाद आप उसको रख सकते हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से आपने हवन करना है। हवन दोनों प्रकार से होता है, तिकोने रख कर के भी हवन होता है और चौकोर रख कर भी हवन होता है। ये प्रोसेस जो है ये अलग अलग तरीके से जो हवन करने का प्रोसेस है ये अलग अलग साधनाओं के लिए प्रयोग होता है। तो ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। अभी का जो मुख्य बिंदु था इस वीडियो का ये मेन था कि जब आप हवन शुरू करते हैं तो आप लकड़ियों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न अपना रख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, या फिर मैं प्रॉपर एक हवन करते वक्त वीडियो बना दूंगी कि किस प्रकार से आपको हवन करना चाहिए। ये चीज़ें सारे जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये ज्ञान जो होता है ये गुरु द्वारा हमें मिलता है। गुरु जन इन चीज़ों को बताया करते हैं, लेकिन हर जगह ये ज्ञान नहीं मिलता है। जो चीज़ें मुझे मेरे गुरु द्वारा प्राप्त होती है मैं आप लोगों तक वो लेकर के आती हूँ। तो आशा करती हूँ कि इसके बाद आपकी जो साधनाएं हैं वो बिल्कुल भी विफल ना हो, सफल हो, आपके हवन सफल हो। हवन जो होती है वो साधना की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। हम जो साधनाएं करते हैं उन साधना को प्रबल करने का काम करता है हवन। जब तक हवन नहीं होता है वो साधनाएं अधूरी मानी जाती हैं। तो साधनाओं में हवन करना अति आवश्यक है। और हवन किस किस प्रकार से करना आवश्यक है और किन किन चीज़ों के लिए करना आवश्यक है मैंने पिछली बार से कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती की, भोले बाबा की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।